हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति। ये टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक है और इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानते हैं। किसी भी भौगोलिक प्रदेश में या भूमि सतह पर वनस्पति का वह आवरण जिसके उगने, फूलने, फलने तथा विकसित होने में मानव की कोई भूमिका नहीं होती, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसके अंतर्गत वृक्षों, कटीली झाड़ियों तथा घास आदि शामिल हैं। इसमें वनों का महत्व अधिक है, लेकिन राजस्थान में भारत की तुलना में वनों से आच्छादित प्रदेश बहुत कम है। सबसे अधिक वन क्षेत्र असम राज्य में 42% और सबसे कम पंजाब राज्य में 2.5% क्षेत्र है। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.83% यानी कि 3.83% भाग सघन वनों से आच्छादित या घिरा हुआ है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33.33% भूमि में वन होने चाहिए, किंतु राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 9.32% वनों के अंतर्गत है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की वनस्पति लगभग 72,309 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.44% है। तो इस प्रकार से लगभग 10.45% क्षेत्र पर कुल वन क्षेत्र है राजस्थान में, जो कि लगभग 1.8% क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में कुल वनों के क्षेत्रफल का लगभग 36.46% सुरक्षित, 54.49% रक्षित और 9.05% खुले रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वनों के महत्व को समझते हुए उनके समुचित विकास तथा संरक्षण और विशेष प्रयास करने के लिए भारत की राष्ट्रीय नीति 1988 में संपूर्ण भूभाग का 33% क्षेत्र वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.44% भूभाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी लगभग 3.83% ही वनाच्छादित है। फलस्वरूप राजस्थान में भी वनों की ओर समुचित ध्यान सरकार द्वारा दिया जाने लगा है। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनमें मुख्यतः सबसे पहले प्राकृतिक कारक आते हैं। प्राकृतिक कारकों में राज्य में अरावली पर्वत उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई तक राज्य को दो विशिष्ट प्राकृतिक विभागों उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में बांटते हुए विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी की ऊंचाई अधिक है। राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग अधिक उपजाऊ हैं। दक्षिण पूर्व में पठारी भूमि और पूर्व में बनास मैदान स्थित है। इन्हीं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति अरावली के पूर्व और दक्षिण पूर्व में पूर्ण विकसित है तथा पश्चिम में शुष्क वनस्पति
पाई जाती है। आबू पर्वत के आसपास वनस्पति अधिक वर्षा के कारण काफ़ी सघन मिलती है तथा राजस्थान का पश्चिमी भाग शुष्क है। यहाँ वनस्पति के रूप में झाड़ियाँ दिखाई देती हैं। कहीं कहीं पश्चिम की ओर शुष्कता बढ़ती जाती है तो पेड़ बौने होने लगते हैं। लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और पश्चिमी जोधपुर में तो वृक्ष अदृश्य होते दिखाई देते हैं। साथ ही झाड़ियों की प्रमुखता बढ़ती जाती है। इसके बाद में दूसरा कारक है जलवायु कारक। राज्य के विभिन्न भागों में वनस्पति वितरण पर जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व में 100 सेंटीमीटर तथा पश्चिमी क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर या इससे भी कम है। अधिकांश वर्षा जुलाई और अगस्त के महीने में होती है, जबकि कुछ वर्षा शीत ऋतु में भी होती है। इस वर्षा की मुख्य विशेषता अनिश्चितता है। दूसरे विभिन्न स्थानों पर बहुत ऊंचे तापक्रम पाए जाते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह अधिक तथा धीरे धीरे दोपहर में कम हो जाती है। विभिन्न प्रकार की वनस्पति जो राज्य के विभिन्न भागों में मिलती है, उसके तथा वर्षा के बीच स्पष्ट संबंध दिखाई देता है। आबू के ऊपरी भागों में आर्द्र किस्म के जंगल पाए जाते हैं, जिनमें अंबरतारी, केर तथा निचले ढालों पर धाऊ, बेल, सिरस, आम, जामुन, कचनार, रोहिड़ा आदि के घने जंगल पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त नीम, पीपल, बेर, बड़, गूलर आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। अरावली के पश्चिम में अजमेर, पाली एवं सिरोही क्षेत्र से लेकर जोधपुर तक एक संक्रामक प्रकार की वनस्पति अर्थात पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की मिश्रित वनस्पति मिलती है। इस भूभाग में वनस्पति पश्चिम की ओर निरंतर छितरी हुई होती है। इस भाग के मुख्य वृक्ष धोऊ, कुमात और खेजड़ी आदि हैं। जोधपुर की तरफ रोहिड़ा, खेजड़ी और कुमाद आदि वृक्ष मिलते हैं। इस प्रकार की वनस्पति इस प्रदेश की अत्यधिक शुष्कता को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में जो तीसरा कारक है वो है जैविक कारक। राज्य में जैविक कारक का प्रभाव वनस्पति पर विपरीत दृष्टिगोचर होता है। भेड़, बकरियां और चौपायों के बड़े बड़े समूह के द्वारा अविवेकपूर्ण चराई, वृक्षों की अनियमित रूप से कटाई, खेती के लिए भूमि की सामूहिक सफाई तथा आदिवासियों के द्वारा जंगलों को काटकर वालरा कृषि करना प्राकृतिक वनस्पति विनाश के मुख्य कारक हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कारक हो गए। अब हम वनों के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे। राजस्थान की प्राकृतिक दशा, जलवायु और मिट्टियों में पर्याप्त विषमता पाई जाती है। इसी के फलस्वरूप राजस्थान में वनस्पति भी अनेक प्रकार की मिलती है। सबसे पहले शुष्क सागवान के वन प्रदेश। यह वन राज्य के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा वन विभाग के अंतर्गत लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। इस वन प्रदेश में साधारणतः सागवान के जंगल पाए जाते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बारा में सागवान के वृक्ष के अलावा यहाँ पर मिश्रित रूप से अन्य वृक्ष भी पाए जाते हैं। पश्चिमी अरावली में सागवान की उत्तरी सीमाएं उदयपुर और कोटा जिले तक फैली हुई हैं।
जहाँ सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं उन क्षेत्रों की ऊंचाई लगभग 245 मीटर से और 490 मीटर के बीच है। इसके बाद में जो दूसरा प्रकार के वन हैं, उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये वन लगभग 26,418 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। अरावली की श्रेणी के जिन क्षेत्रों में ऊंचाई 270 मीटर से 770 मीटर है, उनके दक्षिण पूर्वी भागों पर मुख्य रूप से उदयपुर एवं बांसवाड़ा में ये वन पाए जाते हैं। धोकड़ा वृक्ष शुष्क गर्म प्रदेश का प्रमुख वृक्ष है। इसकी औसत ऊंचाई 6 मीटर से 7.5 मीटर के बीच है तथा यहाँ की मिट्टी गहरी और जल आपूर्ति अच्छी है। वहाँ इनकी ऊंचाई लगभग 14 मीटर तक पहुँच जाती है। सामान्य रूप में पाई जाने वाली अन्य किस्मों में आम, तेंदू, बबूल, बरगद, गूलर, खैर, नीम तथा अन्य वृक्षों में बहेड़ा, धमन, खिरनी, सेमल व टिमरू मुख्य वृक्ष हैं। ऊंची पहाड़ियों पर बांस, आंवला, ओक, थोर एवं करोंदा मुख्य हैं। धोकड़ा वृक्ष की लकड़ी से कृषि के औजार बनाए जाते हैं तथा खैर से कत्था, खिरनी से खिलौने तथा तेंदू से बीड़ी बनाई जाती है। इसके बाद में जो तीसरे प्रकार के वृक्ष वन हैं, मिश्रित पतझड़ वन। यह वन उदयपुर में आमतौर से तथा कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही के कुछ भागों में मिलते हैं। ये वन लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत हैं। राज्य के इस भाग में औसत वार्षिक वर्षा 35 सेंटीमीटर होती है तथा तापक्रम की विषमताएं शीत ऋतु में निम्नतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्म ऋतु में 46 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। सामान्य रूप से मिलने वाले वृक्षों में धोकड़ा, बरगद, गूलर, आम, जामुन आदि वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ी इमारती होती है और वो फर्नीचर वगैरह या काठ का कोयला आदि बनाने में काम आती है। चौथे प्रकार के वन हैं सालर वन। ये वन अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर और जयपुर आदि जिलों में लगभग 10,360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलते हैं। ये अरावली कटकों के ऊपरी ढालों पर पाए जाते हैं, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसके बाद में पांचवा है ढाक या पलाश वन। सभी नदी घाटियों में जहाँ सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं वहाँ पर ये मुख्य रूप से मिलते हैं। सामान्यतः बहेड़ा, महुआ, सफ़ेद सिरिस, करंज, गूलर व पारस पीपल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के अंतर्गत राज्य के कुल वन क्षेत्र की तुलना में नगण्य क्षेत्र ही शामिल है। इसके बाद में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ये कांटेदार वन मुख्य रूप से जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, सीकर, अजमेर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, नागौर आदि जिलों के मैदानों में तथा निम्न पहाड़ी ढालों पर एवं उबड़ खाबड़ भूमि पर पाए जाते हैं, जहाँ की औसत वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। इन वनों से ढके क्षेत्रों में घास की विभिन्न जातियाँ भी पाई जाती हैं। इस भूभाग का मुख्य वृक्ष खेजड़ा है। इसकी लकड़ी ईंधन के लिए
तथा कोयला बनाने के काम में आती है। इसके बाद में जो 7वें वन है, 7वें प्रकार के वन उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आबू पर्वत के चारों तरफ का लगभग 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो 1070 मीटर से 1375 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इन वनों के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर है और आबू पर्वत के ढलानों तथा तल के आसपास पाए जाने वाले वृक्षों तथा झाड़ियों में बांस, आम, धाऊ की कुछ प्रजातियां, सिरिस, बेल, जामुन तथा रोहिड़ा प्रमुख है। आबू के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अंबरतारी पाई जाती है। राजस्थान में आबू वनस्पति की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। ये राजस्थान में वनों का प्रकार दिया है तो इसमें पश्चिम में वन बहुत विरल रूप में पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी भाग, अरावली का जो पूर्वी भाग है, वहाँ वनों की अधिकता पाई जाती है। राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें सुरक्षित वन कहते हैं। इन वनों का क्षेत्रफल 36.46% है, अर्थात 11,780 वर्ग किलोमीटर पर ये फैले हुए हैं। ये वन सरकारी संपत्ति माने जाते हैं, इसलिए इससे लकड़ी काटना या पशु चराना मना होता है। दूसरे प्रकार के वनों को रक्षित वन कहते हैं, जो कि जिसमें पशुओं को चराने व लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। इस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल 54.49% है तथा ये वन 17,604 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। शेष वनों को अवर्गीकृत वन कहते हैं। इसमें लकड़ी काटना और पशुओं को चराने पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं होता। सरकार इसके लिए कुछ शुल्क लेती है तथा इन वनों का क्षेत्रफल लगभग 9.05% है, अर्थात 2925 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, कितने प्रकार के वन क्षेत्र पाए जाते हैं और कौन सरकार की तरफ से प्रशासनिक दृष्टि से इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये जो लेक्चर है, ये इसके साथ में आपको मैप भी बनाना है, इसलिए ये मैप बनाने की भी प्रैक्टिस करें। ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।